हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में। देखिए, शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। 2 से 3 मार्क्स के शॉर्टकट्स 100% आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। चलिए हम बात कर लेते हैं। गाइस, मैं प्रशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुजी में। चलिए देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कुछ बेसिक शॉर्टकट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे एमएस वर्ड वाले शॉर्टकट्स की, जितना भी एमएस वर्ड में शॉर्टकट्स होते हैं। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा एक्सेल शॉर्टकट्स के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो एक्सेल शॉर्टकट के लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए फ़िलहाल बात कर लेते हैं बेसिक शॉर्टकट्स की। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ऑल्ट प्लस एफ़ क्या करता है? फाइल मेन्यू ऑप्शंस इन करेंट प्रोग्राम। ठीक है, फाइल मेन्यू ऑप्शन होता है जो कि Ctrl+F दबाने से हम यहाँ देखते हैं लेफ़्ट साइड में एक फ़ाइल मेन्यू बना हुआ आता है। फाइल मेन्यू जो होता है उसको डायरेक्टली खोलने के लिए Alt+F दबा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Alt+E। Alt+E क्या करता है? जो करंट प्रोग्राम है उसमें एडिट का ऑप्शन खोल देता है। जैसे आप Alt+E दबाएंगे तो एडिट के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो खुल जाते हैं। आप एडिट का भी ऑप्शन देखते होंगे। एडिट का ऑप्शन पे हम जाते हैं, पहले कर्सर से क्लिक करते हैं, लेकिन Alt+E दबाने से एडिट के ऑप्शंस खुल जाते हैं। F1 यूनिवर्सल हेल्प, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्सल हेल्प। Ctrl+A, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसको अगर पूरे को सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A ही दबाते हैं। ठीक है, Ctrl+X कट, जो टेक्स्ट है या फिर जो हमने पूरा सिलेक्ट किया है, अब उसको क्या करना है? कॉपी करना है, कट करना है, क्या करना है? कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाएंगे। और यदि कट करना है, अगर कॉपी करना है Ctrl+C दबाएंगे, कट करना है तो Ctrl+X दबाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए डिलीट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है रिसाइकिल बिन में। ठीक है, शिफ्ट+डिलीट दबाने से शिफ्ट+del जो आप देख रहे हैं, ये दबाने से वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा? रिसाइकिल बिन में। Ctrl+C भी देख लिया हमने कॉपी करने के लिए। Ctrl+In यानी कि इंसर्ट करने के लिए, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। ये Ctrl+Ins का मतलब हो गया इंसर्ट करना। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए हो गया वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं Ctrl+B। Ctrl+B हो गया हमारा पेस्ट। Ctrl+B तो आप जानते ही हैं सब लोग, पेस्ट के लिए Ctrl+B हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, Ctrl+B हो गया पेस्ट। शिफ्ट+इन, Ctrl+इंसर्ट दबाते थे तो वो इंसर्ट हो जाता था। मैंने बताया था ये गलत लिखा हुआ है, इसमें कॉपी करना है, इंसर्ट हो जाएगा। शिफ्ट+इन दबाने से भी पेस्ट होता है। शिफ्ट+इंसर्ट दबाने से भी पेस्ट होता है। होम, अगर आप जो करंट लाइन है, इससे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, जैसे सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर हैं, इस लाइन की अगर हम बात करें, इस पूरी लाइन की अगर बात करें, गो टू बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन, अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो इंसर्शन कर्सर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वो यहाँ पर है तो आप होम टैब दबाएंगे तो सीधा इधर आ जाएगा, जंप करके जी के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो होम टैब का क्या है? सीधा इधर आ जाता है। और कंट्रोल प्लस होम अगर हम दबाते हैं, ये Ctrl+Home है, अगर ये हम दबाएंगे तो सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर हैं तो सीधा इसके स्टार्टिंग में पहुँच जाएंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग ये है हमारा, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर स्टार्टिंग ये है तो हम यहाँ इस जगह पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो पूरे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पहुँचने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? पूरे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पहुंचने के लिए आपको Ctrl+Home दबाना है, और यदि लाइन की बिगनिंग में पहुंचना है तो आपको खाली होम दबाना है। एंड सेम वही प्रोसीजर है।
एंड अगर दबाएंगे तो लाइन के एंड में पहुंच जाएंगे। सपोज कीजिए ये वाली लाइन है, इसके एंड में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो आप डायरेक्टली बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप इस जगह आ जाएंगे। ठीक है, सपोज कीजिए आप इधर थे, ये फर्स्ट मान लीजिए यहाँ थे, और यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ आ जाएंगे, या छोड़िए अगर बीच में भी थे तो भी आप यहीं पर आ जाएंगे, यानी कि लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और देख लिए कंट्रोल प्लस एंड हो गया, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम, हाईलाइट फ्रॉम करंट पोजीशन टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। ठीक है, जो बिगिनिंग ऑफ लाइन है उसको वो हाईलाइट कर देगा, करंट पोजीशन से वहाँ तक हाईलाइट कर देता है। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ से और बिगिनिंग तक पूरा ही टेक्स्ट, जितना टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से अगर हम ये टेक्स्ट में देखें तो ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट मान सकते हैं या हाईलाइटेड टेक्स्ट मान सकते हैं। देखिए आप दिख रहा, उभरा हुआ दिख रहा है, ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है। इसी तरीके से ये अगर आप यहाँ पर हैं और अगर आपने शिफ्ट प्लस होम दबा दिया तो ये शुरुआत तक इसी तरीके का टेक्स्ट हाईलाइट कर देगा, शुरुआत तक। यदि इसका रिवर्स, यदि आप यहाँ पर हैं और आपने शिफ्ट प्लस एंड दबा दिया तो ये जितना भी लास्ट तक का टेक्स्ट आएगा उसको हाईलाइट कर देगा, यानी कि इस तरीके का कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, यानी कि ये एक वर्ड लेफ्ट चला जाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर है ये, तो ये एक वर्ड यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर दबाएंगे तो फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर दबाएंगे फिर से यहाँ आ जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाएंगे तो एक एक वर्ड करके ये शिफ्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्लस राइट एरो, यानी कि एक एक वर्ड करके ये राइट में पहुंचता जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब हम चलते हैं MS वर्ड की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स पर। MS वर्ड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो फिर MS एक्सेल पर भी शॉर्टकट्स की वीडियो बनाएंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके पेपर में शॉर्टकट से आने वाले हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन 100% टैब से आने वाले हैं। जो मैंने टैब बताया था पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी हो आपने वीडियो तो लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर आई बटन पे भी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम पहुंचते हैं सीधा, अब हम आ गए हैं वर्ड के शॉर्टकट्स पे, तो देख लेते हैं वर्ड के शॉर्टकट्स को। देखिए वर्ड के शॉर्टकट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल प्लस A सिलेक्ट ऑल कंटेंट्स, ये हमने पिछली बार जो इससे पहला सेक्शन है उसमें भी देखा था। कंट्रोल प्लस A सिलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल प्लस B बोल्ड, जो टेक्स्ट होता है उसे हमारा बोल्ड कर देता है। ये कंट्रोल प्लस C कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस X कट करने के लिए होता है, जो टेक्स्ट है जो हमने सेलेक्ट किया है उसको कट कर सकते हैं हम। कंट्रोल प्लस N ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। देखिए ये जो शॉर्टकट है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये MS वर्ड के हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस N, सपोज़ कीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कंट्रोल प्लस N जो है इसका MS वर्ड में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलता है, जबकि अगर हम MS पावर पॉइंट की बात करें, PPT की बात करें, तो वो न्यू स्लाइड ओपन कर देता है। क्या ओपन कर देता है? अगर हम PPT की बात करें तो न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी, कंट्रोल प्लस N दबाने से न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। और क्वेश्चन में साफ साफ वो मेंशन करते हैं कि MS वर्ड या MS पावर पॉइंट जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है, और इसी टाइप की कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं मेनली। तो कंट्रोल प्लस N क्या हो गया? ओपन अ न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो गया। कंट्रोल प्लस A ओपन ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और कंट्रोल प्लस B आप जानते ही हैं, प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस P। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस F इस्तेमाल किया जाता है फाइंड के लिए। कंट्रोल प्लस F फाइंड, जो फाइंड बॉक्स होता है इस तरीके का एक बॉक्स आता है, उसमें आप कोई भी लेटर डालते हैं। सपोज़ कीजिए आपको ओपन देखना है कि ओपन कितनी बार आया, तो ओपन आप जैसे ही उसमें डालेंगे तो ओपन सपोज़ कीजिए 21 टाइम्स आया, तो वो सिलेक्ट करके दे देगा कि 21 टाइम फाउंड ओपन 21 टाइम्स।
ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F दबाने से फाइंड बॉक्स आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, कंट्रोल प्लस I दबाने से इटैलिक जो टेक्स्ट होता है वो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो जाता है, इनकी इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट लिंक, ठीक है, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट लिंक या फिर हाइपर लिंक वाला जो हमने पढ़ा था वो कंट्रोल प्लस के से होता है। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन हो जाता है, कोई भी टेक्स्ट है सपोज कि ये है तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट हो गया, कंट्रोल प्लस वाई रीडो हो गया, और कंट्रोल प्लस जेड अंडो हो गया। रीडो और अंडो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अंडो सपोज करो आपने ये लिंक है ये लिखा था, अब इसको डिलीट कर दिया, हटा दिया यहाँ से। अब आपको लगा कि यार मैंने गलत हटा दिया, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे। जब आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक लिखा हुआ मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए आपने सिलेक्शन हटा दिया यहाँ से, आपको लगा कि नहीं हटना चाहिए, वो गलत हट गया, तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबाइए। या आप इसको बैक स्पेस कर रहे हैं, बैक स्पेस आपके हाथ से ज़्यादा दब गया और ये आपको खाली सिलेक्शन डिलीट करना था, हटाना था, और हाईलाइटेड तक हट गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, जैसे आप कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो आपका ये पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और रीडो का क्या मतलब होता है कि आपने जो किया है अभी, जो अंडो किया है, आप उसको दोबारा अगर करना चाहते हैं कि आपने देखा नहीं ठीक है दोनों ही हटने थे, तो आप कंट्रोल प्लस वाई दबा दीजिए और ये रीडो हो जाएगा। ठीक है, इस चलते हैं और आगे, अंडो तक हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस जी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी, इसमें देखिए ये गलत दे रखा है, ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये गलत है इसमें। और कंट्रोल प्लस एच बिल्कुल सही दे रखा है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस एच का, ना कि जी का। ठीक है, तो ये गलत है इसमें, कंट्रोल प्लस जी फाइंड एंड रिप्लेस नहीं होता है, कंट्रोल प्लस एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस। आप पीडीएफ से अगर पढ़ते हैं, डाउनलोड करते हैं नेट से, तो उसमें एक बार टैली कर लीजिएगा कि जो उसमें आया है, क्योंकि इसमें गलतियाँ भी होती हैं। देखिए ये तो यहीं पर है, 2 गलतियाँ तो यहाँ पर ही मिल गई हमें। कंट्रोल प्लस जी इन्होंने फाइंड एंड रिप्लेस दे रखा है, और एक मैंने पहले पॉइंट आउट की थी वो भी गलत था उसमें। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई होता है, यानी कि सपोज कीजिए ये आपने कोई पैराग्राफ लिखा, ये यहाँ की बात कर लेते हैं अब हम। यहाँ देखिए ये लाइन की बात कर लेते हैं, अगर ये जस्टिफाई करना होता, जस्टिफाई कंट्रोल पर जे दबा देते हैं हम इसको सिलेक्ट करके, तो ये जितना स्पेस इधर है उतना ही स्पेस इधर दिखाई देता है इस पैराग्राफ में। ठीक है, यानी कि सेम स्पेस दिखाई देता है, तो जस्टिफाई हो जाता है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एल, एल का मतलब लेफ्ट साइड में। देखिए अगर हम इसकी बात करें, इस समय इस पैराग्राफ की बात करें, इस लाइन की बात करें, तो ये कंट्रोल प्लस एल में है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में अलाइंड है। ठीक है, और कंट्रोल प्लस क्यू, देखिए कंट्रोल प्लस क्यू भी इसमें गलत है। कंट्रोल प्लस ई अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द सेंटर, ये सेंटर में दबा कर देता है। कंट्रोल प्लस आर टेक्स्ट और लाइन टू द राइट, ये राइट में कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया जस्टिफाई, हो गया जस्टिफाई, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, कंट्रोल प्लस ई, यहाँ ये पढ़ लिया हमने। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या होता है, जो इंडेंटिंग करते हैं हम, नंबरिंग वगैरह करते हैं, वो कंट्रोल प्लस एम से आता है। कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट ऑप्शंस, ये सिर्फ आप लर्न कर लीजिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट आता है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ चेंज द फॉन्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, अगर हमें कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है उसके लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉन्ट एफ दबाएंगे। ठीक है, अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है एक एक लेवल करके, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन जब आप दबाएंगे तो एक एक करके बढ़ता जाएगा, और इसका उल्टा कर से इसको दबाएंगे तो ये एक एक करके घटता जाएगा। देखिए इंक्रीज़ हो गया, ये हो गया डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसका दूसरा भी ऑप्शन यही है, कंट्रोल प्लस अगर हम ये ब्रैकेट दबाते हैं तो ये एक एक करके बढ़ता जाएगा, और अगर ये अपोजिट वाला दबा करके घटता जाएगा। तो ये दोनों लगभग सेम जैसे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार दबाते हैं हम, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स, जो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं जो प्रिंट नहीं करने हैं हमें, हम उनको देख सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। सपोज कि आप कुछ करेक्टर्स नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो उन्हें हाइड कर सकते हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट वाले फिर से आ गए, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ये हमने पिछले सेक्शन में भी बताया था, एक एक वर्ड करके इस तरीके से जाता है ये। कंट्रोल प्लस राइट एरो, वन वन वर्ड करके जाएगा ये इधर। कंट्रोल प्लस अप एरो, तो ये एक एक लाइन करके बढ़ता है। सपोज कि एक लाइन इधर आ जाएगा, फिर ऊपर पहुंच जाएगा, फिर ऊपर पहुंच जाएगा। अगर हम इसका अपोजिट दबा देते हैं यानी कि डाउन एरो, तो एक एक लाइन करके ये नीचे आएगा। ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट, ये क्या करेगा, डेल जो है वो डिलीट कर देगा वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। सपोज कीजिए कर्सर यहाँ पर है तो इसके राइट में कि ये वाला जो वर्ड है ये डिलीट कर देगा। सपोज कीजिए यहाँ पर है तो ये जो राइट जो लिखा हुआ है इसके राइट साइड में इसको डिलीट कर देगा। सपोज कीजिए यहाँ है तो पैराग्राफ को डिलीट कर देगा। नाउ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की बात कर लेते हैं अब हम। जैसे आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो राइट साइड वाला, सपोज कीजिए ये है, यहाँ कर्सर है, कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो ये जो ऑफ लिखा हुआ है ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड, सेम जो पहले आई थी वही रिपीट हुई है ये। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम, ये पहले वाली है ना। कंट्रोल प्लस स्पेस देख लेते हैं। जब कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे आप तो ये रीसेट कर देगा हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। ठीक है। जो आपने हाईलाइट किया हुआ है टेक्स्ट उसे वो दोबारा से जो हमने फॉन्ट डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट कर रखा है उसमें कन्वर्ट कर देगा ये। कंट्रोल प्लस 1 सिंगल स्पेस लाइन्स, कंट्रोल प्लस 2 डबल स्पेस लाइन, कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेसिंग। ये सिंगल डबल लाइन स्पेसिंग हम जब MS वर्ड पढ़ाएंगे तब और अच्छे डिटेल में पढ़ाएंगे। फ़िलहाल बता देते हैं ये जो लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में जो स्पेस है उन लाइन स्पेस की बात कर रहे हैं। ये दोबारा देख लीजिए, इन दोनों लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है ये वाला स्पेस, इन लाइन स्पेस की बात कर रहे हैं ये। तो इसमें अगर डबल लाइन स्पेस सिंगल लाइन स्पेस दबाना हो उसी तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1। आप इस साइड में बहुत सारे टैब देखेंगे, वहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 करके बहुत सारे टैब दे रखे होते हैं राइट साइड में। MS वर्ड को जब आप देखेंगे उसका जो फ्रंट व्यू होता है उस पर राइट साइड में बहुत सारे टैब होते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरीके से होते हैं। तो अगर आपको हेडिंग 1 के अकॉर्डिंग करना है ये तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 दबा सकते हैं आप। हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3। ओपन हेल्प के लिए आप दबा सकते हैं F1, हमने पहले सेक्शन में बताया था F1 जो होता है वो हेल्प के लिए होता है। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है उसका केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस या फिर लोअर केस, यानी कि उसे कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर्स में करना है वो आप इससे कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद शिफ्ट प्लस F3 दबाइए, अगर स्मॉल में होगा तो कैपिटल हो जाए, कैपिटल में होगा तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट ये पेस्ट का वर्क करता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट किसका वर्क करता है, पेस्ट का। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी इंसर्ट होता है और पेस्ट वाला कंट्रोल प्लस भी था उससे भी पेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब नेक्स्ट आया हमारा F4 रिपीट लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन हुआ था परफॉर्म किया गया था उसे रिपीट कर देता है ये। ठीक है। और F7 स्पेल चेक, ये पहले सेक्शन में बताया गया था, स्पेल चेक करने के लिए F7 दबाते हैं हम। शिफ्ट प्लस F7 एक्टिवेट द थीसेरस के बारे में जब MS वर्ड पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। F12 सेव एज जो टैब होता है उसको खोलने के लिए हम F12 दबा सकते हैं, वो सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस S से सेव एस में क्या होता है कि आपके सामने टैब खुल जाता है और आप फिर डेस्कटॉप या जहाँ पे भी सेव करना है उसे सिलेक्ट करके उसे सेव कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस S दबाएंगे तो वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेलेक्ट कर रखी है, किस पर, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर। ठीक है। डिफ़ॉल्ट
लोकेशन पर, जो भी आपने सेलेक्ट कर रखी होगी उस पर वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जबकि कंट्रोल प्लस सॉरी F12 अगर दबाएंगे, सेव एज दबाएंगे, तो फिर वो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करता है, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, इंसर्ट द करेंट डेट। अगर आपको करेंट डेट इंसर्ट करनी है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा सकते हैं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, इंसर्ट द करेंट टाइम। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, अगर आप डॉक्यूमेंट क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाइए। उसके बाद आपके पास फिर से एक टैब, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें होगा सेव या फिर कैंसिल, इस तरीके के ऑप्शन होते हैं उसमें। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर डू नॉट सेव पर क्लिक करके उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। ये शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्टकट्स कम से कम मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब फिर से कहूँगा कि काफ़ी नंबर के शॉर्टकट्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं ये। सो प्लीज़ लर्न कीजिए। और अगर आपको एक्सेल के शॉर्टकट्स चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं एक्सेल पर भी वीडियो बनाऊंगा। और इसके MS वर्ड के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, लेते हैं आप लोगों से विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, टाइम हो गया चलने का, चलते हैं। बाय बाय।